वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 9th का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक्सरसाइज 3A 3B 3C पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3D, और एक्सरसाइज 3D भी आसानी से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, यानी एक्सरसाइज चलने से पहले आपको हम फार्मूला लिखा देते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि इस जगह पे कौन फार्मूला का यूज होगा। उससे पहले यानी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लिखा देते हैं ताकि बच्चे के माइंड सेट ये रहे कि अच्छा ये फार्मूला यूज होने वाला है। अगर आपके दिमाग में पहले से अगर कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा, पहले से दिमाग में लगा रहेगा कि अच्छा ये चैप्टर है तो इस चैप्टर में ये फार्मूला का यूज होगा, तो आसान हो जाता है खुद ब खुद चैप्टर। क्योंकि अगर तो फार्मूला लिखा दीजिए सर, तो लिख लीजिएगा पहले फार्मूला b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। फिर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला दिमाग में याद रखिएगा। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यही तीन फार्मूला का यूज होने वाला है। अगर ये तीन फार्मूला अगर आपके माइंड में सेव है तो ये चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर लिख लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला दिमाग में रखिएगा। तो इसको पहले बढ़िया से लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। अगर आपको इसको एक साथ लिखना है तो लिख लीजिए ताकि और दिमाग में बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। 2bc प्लस 2ca, बस ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। सेकंड यही एक तो खाली मल्टीपल मैंने साथ कर लिया और कुछ नहीं किया है। उसी तरीका से इसमें कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है माइनस, कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास a है, b हमारे पास माइनस b है, तो माइनस प्लस 2bc माइनस b और इंटू c, इसको एक साथ कर लीजिएगा। तो लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca कितना है ca इंटू सी हमारे पास c है और a हमारे पास a है, तो इतना लिख लीजिएगा। और इसको एक साथ लिख सकते हैं, कैसे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लिख लीजिएगा इसको साथ, माइनस लिखिएगा कि प्लस है, ये माइनस आ गया बीच में, तो माइनस 2ab, फिर इसमें भी माइनस है, कहे कि ये प्लस ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 2bc और इसमें प्लस है तो प्लस रख दीजिएगा। 2ac लिखिए चाहे ca लिखिए, कहे कि मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको दूसरा फार्मूला हो गया, यानी ये फार्मूला से ये बन जा रहा है, ठीक है ना, इससे ये बन जा रहा है, इससे ये बन जा रहा है। अब थर्ड कैसे बनेगा सर, थर्ड उसी तरीका से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2bc हमारे पास माइनस में सी है तो माइनस में लिख लीजिएगा, और प्लस 2c माइनस में है और a हमारे पास प्लस में, तो एक साथ लिख लीजिएगा। इसको क्या लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 देखिए इस जगह पे आपको माइनस का इस्तेमाल होगा, कहे कि हाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 2bc, और इस जगह पे भी माइनस का इस्तेमाल होगा, प्लस माइनस माइनस 2ca ac लिखिए चाहे ca लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपको यही तीन फार्मूला से आपका एक्सरसाइज 3D समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, लास्ट में जो नंबर दिया हुआ उसमें यूज होगा, तो उसको हम लास्ट में लिखाएंगे, पहले इसको दिमाग में फिट कर लीजिए।
ये क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आपको फार्मूला पहले पूरा लिखा दिया कि कौन फार्मूला यूज होने वाला है एक्सरसाइज 3D में, ताकि आपको माइंड सेट रहे कि हाँ ये फार्मूला का यूज इसमें होगा, तो उसी तरीका से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए सर इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिएगा। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्सपेंडेड, यानी ये फार्मूला का यूज कीजिए और इसको उड़ा डालिए। यानी आपको फार्मूला याद है तो ये आसानी से बन जाएगा। जब भी चलना स्टार्ट कीजिए तो पहले फार्मूला यानी पहले सोल्व लिखने की कोशिश कीजिए। लिख दिया सर, क्वेश्चन लिख दिया और सोल्व लिख करके आप जो फार्मूला लिखाए थे उसका इसमें यूज होने वाला है। तो क्या यूज होने वाला है सर? लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो है उसको साथ लिख लेना है, अलग से कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। जो माइंड में आपको सेव किया है फार्मूला उसको पहले यूज कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सर ठीक है प्लस 2ab। 2a हमारे पास क्या है? a है। b हमारे पास क्या है? 2b है। 2b लिख लिया सर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू बी हमारे पास क्या है? b हमारे पास 2b है इंटू सी हमारे पास क्या है? 5c है। लिख लिया सर, प्लस दे देंगे। फिर ca 2bc प्लस 2ca, तो लिखेंगे 2 इंटू 2ca, यानी हमारे पास 5c इंटू a है। a लिख दिया, ठीक है। प्लस 2bc 2 प्लस 2ca फार्मूला का यूज कर लिया। अब जो है उसको, अब मल्टीपल लिखा हुआ है ना उसको हटा देना है, अब सिंपलिस्ट फॉर्म में कर देना है। तो लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बी स्क्वायर साथ लिख लीजिएगा, कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, बी का स्क्वायर बी दे दिया, प्लस 25 सी स्क्वायर लिख लीजिएगा, कहे कि 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर सी लिख दिया, प्लस 2ab। तो 2 दूनी 4 ए और बी है तो ए बी साथ लिख लीजिएगा, प्लस 2bc। तो 2bc है तो 2 दूनी 4 4 5 20 bc और प्लस 5 दूनी 10 ac लिख लीजिएगा। ca लिख सकते हैं चाहे ac लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 3 कीजिए चाहे 3 इंटू 2 कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए a ना तो c लिख लीजिए ना तो c इंटू a लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको समझा दिया है। ठीक है सर, यही आपका राइट आंसर है सर। हाँ, यही आपका राइट आंसर है। इसी तरीका से आपको बनाने के लिए बता रहे हैं, इसी तरीका से बना के एग्जाम में भी आना है। सोल्व लिखना है, फार्मूला को इस तरीके से तोड़ देना है। आपको इतना ही समझ में आ जाएगा कि बच्चे मेहनत करके आए हैं, फार्मूला याद करके आए हैं, और आपको जब बनाइएगा तो पूरा में पूरा नंबर दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, यानी सेकेंड फार्मूला लिखा है ना उसमें इसका यूज होने वाला है। तो लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में बी है तो माइनस में लिख लीजिएगा, 2ab प्लस 2b माइनस में बी है तो माइनस में दीजिएगा, और सी है तो सी लिख दीजिएगा, 2bc माइनस प्लस 2ca, सी हमारे पास सी है और ए हमारे पास 2a है, तो 2a लिख दीजिएगा। 2a लिख दिया था, यहाँ भी, ताकि छूटे ना भी कुछ। तो अब क्या करेंगे सर, अब सिंपलिस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a लिख दीजिएगा, b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। फिर प्लस सी का स्क्वायर है तो सी दे दीजिएगा, 2 दूनी 4 और माइनस, तो ये प्लस ये माइनस है तो यहाँ लिख दीजिएगा माइनस 4a प्लस 4ab प्लस माइनस लिखिएगा, माइनस 2bc और प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, कहे के अंदर माइनस में नहीं है। तो 2 4 ac लिखिए चाहे सी लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। 3 लाइन में आपका आंसर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ये फार्मूला जो थर्ड फार्मूला लिखा था ना, वही थर्ड फार्मूला इसमें यूज होगा। तो लिख लीजिएगा पहले सोल्व लिख लिया सर। लिखेंगे ए स्क्वायर का है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहे कि माइनस 2b है ना तो माइनस 2b का होल स्क्वायर कीजिएगा, प्लस सी स्क्वायर यानी 3c का होल स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
2a हमारे पास कितना है, a है, c हमारे पास, b हमारे पास -2b है, तो -2b लिख दीजिएगा, इतना लिख दिया सर, प्लस लिख दीजिएगा +2bc, +2b हमारे पास -2b है और c हमारे पास -3c है, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। फिर प्लस क्या लिखिएगा, +2ca 3c इंटू a लिख दीजिएगा, ये c है, ठीक है, और इतना कंप्लीट कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर देंगे, तो लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सर माइनस कहाँ गया, स्क्वायर रहेगा, किसी पर भी स्क्वायर माइनस में रहेगा वो खुद ब खुद प्लस हो जाता है। फिर प्लस लिख दीजिएगा 9c स्क्वायर प्लस माइनस लिखिएगा, कहेंगे प्लस माइनस 2 जब 4ab और माइनस माइनस प्लस ही रहने वाला है, ये 2 जब 4 3 जा 12bc और प्लस है तो प्लस और ये माइनस दे दीजिएगा, 3 2 जा 6 ac और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। सोच समझ के बनाइएगा, गलत ना होना चाहिए, इसी तरीका से बनाना और कुछ नहीं है। फार्मूला का यूज कीजिए और ये क्वेश्चन को उड़ा डालिए। को 61 क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन हो चुका सॉन्ग। जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।